नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ टेंस का पार्ट 3। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि पार्ट 1 में मैंने आपको टेंस का पूरा इंट्रो आपको दे दिया था। जैसे कि आपने देखा था कि पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझा था कि पार्ट 1 में ये हमारा टेंस होता क्या है यार, ये कैसे काम करता है और ये कैसे इसके टेंस के पार्ट बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 में दे दिया था। दोस्तों फिर आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा था पार्ट 2 का। दोस्तों मैंने पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तब आकर इस वीडियो पे आ जाइए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा वीडियो पार्ट 3 दोस्तों, टेंस का ये पार्ट 3 है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और ये कैसे यूज में आता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट हमारा क्या है दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। प्रेजेंट हमारा एक टाइम हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब ये क्या है, टाइम हो गया। ये हमारा टाइम था, प्रेजेंट हमारा टाइम है, कॉन्टिन्यूअस वर्क है हमारा, टेंस मतलब टाइम। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट जो अभी काम चल रहा है, मतलब अभी जो काम चल रहा है तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट, अभी मैं प्रेजेंट में, वर्तमान में बातें आपसे कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये हमारा वर्क है। वर्क को मैंने कितने पार्ट में बांटा था, वर्क को बेसिकली 4 पार्ट में बांटा था। दोस्तों पहले आप वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, तब जाकर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए आगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारा कैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हमारा क्या लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, गो हो गया, इस तरह से। अगर उसी में बात करें हम कॉन्टिन्यूअस में तो कम का क्या हो जाएगा, कमिंग। दोस्तों उसमें आईएनजी लग जाता है। आईएनजी जब हमारा उसमें लग जाता है किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हमारा ये क्या बन जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ट्रिक हमारा क्या है, इसको पहचानने के लिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई सेंटेंस दे दिया गया हो, आपको दे दिया गया हो, आपसे बोला जाए इसमें बताइए कौन सा टेंस है, तो दोस्तों आप कैसे बताएंगे। तो दोस्तों बताने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा प्रेजेंट, ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे एग्जांपल ले लिया, आई एम कमिंग। दोस्तों मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग मतलब अभी वर्क चल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आईएनजी को हटा दूं, आई एम कम, तो दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी के आपने आईएनजी को रिमूव कर दिया है। दोस्तों मैंने आपको बताया है वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो दोस्तों और ट्रिक देख लेते हैं, हिंदी के लिए ट्रिक देख लेते हैं कि हिंदी में आपका क्वेश्चन दे दिया गया हो, आपसे बोला जाए कौन सा टेंस है, तो आप कैसे पहचानेंगे। चलिए उसको भी पहचानने के लिए मैं बता देता हूँ ट्रिक आपको। ट्रिक हमारी है रहा है, रही है, रहे हैं, रहो हो। दोस्तों आपको मेन वर्ब में अगर आपको ये वाले वर्ड दिख जाए, दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको ये वाले वर्ड लास्ट में दिख जाए तो आप समझ लेना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी काम चल रहा है। जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ तो अभी काम चल रहा है, मतलब प्रेजेंट हमारा टाइम क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब अभी, ठीक है। अब जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस हमारा वर्क हो गया, प्रेजेंट हमारा टाइम हो गया, कॉन्टिन्यूअस वर्क हो गया। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये एक तरह से सेंटेंस है कि नहीं, दोस्तों ये एक तरह से सेंटेंस है कि नहीं, दोस्तों ये एक तरह का ही सेंटेंस है। तो दोस्तों सेंटेंस यहाँ पे 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग 4 प्रकार के टेंस मतलब सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे कि एक हमारा हो गया कौन सा, अफर्मेटिव, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, अफर्मेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये सेंटेंस है दोस्तों, ये टेंस नहीं है, ये सेंटेंस है। मतलब जैसे कि बोला नहीं जाता है कि आई एम कमिंग, ये दोस्तों एक सेंटेंस हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है,
तुम्हारा नाम क्या है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है कि आपका नाम क्या है। जो हमारा वर्ड आया है क्या, बेटा वही हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव हो गया और निगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हो गया और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये चार प्रकार के हम लोग टेंस पढ़ेंगे। किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये सभी में होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये सभी में होते हैं दोस्तों। ये टेंसेस, ये सेंटेंस है दोस्तों, ये सेंटेंस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको स्टार्ट करने से पहले आप पहले रूल देख लीजिए दोस्तों। ये रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन इस तरह के दे दिए जाएं, अगर आपसे बोला जाए इसको ट्रांसलेट कर दो भाई, ट्रांसलेट, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। पहले इसको ट्रांसलेट करने से पहले आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अफर्मेटिव के बारे में जान लीजिए। अफर्मेटिव कहता है, क्या कहता है, अफर्मेटिव कहता है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर आपको नॉट दिख जाए और कहीं पर आपको व्हाट दिख जाए तो समझ लेना मैं वहां पे नहीं रहूंगा, मतलब मैं वहां पे रहूंगा ही नहीं, वो अफर्मेटिव नहीं रहेगा दोस्तों। वो अफर्मेटिव नहीं रहेगा, मतलब जहां पे नॉट लगा हो या फिर व्हाट हो। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम हमारा वर्ड आ गया व्हाट। तो दोस्तों जब व्हाट आ गया है तो हमारा अफर्मेटिव वहां पे सेंटेंस नहीं मिलेगा। अफर्मेटिव कहता है हमारे में नॉट और व्हाट तो कोई काम नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कट कर देते हैं दोस्तों। ये अफर्मेटिव में ये वाले वर्ड आपको कहीं पर दिख जाए तो समझ लेना वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, मतलब साधारण सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा मैंने खाना खा लिया दोस्तों। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि छोटा सा सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस लग रहा है आपको, सिंपल, वो कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि बात कर लें, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको नॉट नहीं दिखेगा, मतलब नहीं, आपको इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा है दोस्तों, कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है। और व्हाट मतलब क्या, और क्या भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये वर्ड इसमें नहीं दिख रहा है। तो हमारा ये अफर्मेटिव हो गया, सिंपल अफर्मेटिव हो गया, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या रहा है, मैं आ रहा हूँ। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। ट्रांसलेट करने से पहले आप ये रूल देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे रूल दिया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसको ट्रांसलेट करने से पहले आपको सब्जेक्ट ले लेना है, फिर इज एम आर ले लेना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेना है, फिर ऑब्जेक्ट ले लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग बहुत अच्छे से तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, तो मैं क्या लिख दिया, आई। ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, ये अब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट लेने के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो मैंने एम ले लिया, आई एम। अब यहाँ पे बोल रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मेन, जो मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, आ रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ का हो रहा है। तो कमिंग मतलब कम, मतलब क्या होता है, आना। अगर मैं यहाँ पे कम लिख दूं, कम, और इसमें आईएनजी लगा दे, देखिए हमारा मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, आई एम कमिंग, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया दोस्तों। देखिए मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। तो दोस्तों इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है दोस्तों। आपने अभी देखा ये बहुत ही छोटा है। अगर यहाँ पे हम और ऐड कर लें कि मैं, इसमें कह रहा है मैं आ रहा हूँ, कहाँ से, मैं आ रहा हूँ आशाखेड़ा से, मैं आ रहा हूँ नवाबगंज से। ठीक है, अगर मैंने कहा मैं आ रहा हूँ स्कूल से, तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ मत करिए, इसको टच मत करिए, क्योंकि यहाँ पे रूल वाइज मैंने इतना ट्रांसलेट कर लिया है। ये हमारा कितना, ये जो जितना पीछे का आ रहा है ये हमारा सबका सब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम
लखनऊ। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ। तो दोस्तों पहले आपको ये सब्जेक्ट, ये वाला रूल लगा लेना है। फिर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, ऑब्जेक्ट हो गया वो, जितना भी पीछे होगा उसका वो ऑब्जेक्ट हो गया वो, आप उसी हिंदी के अनुसार इंग्लिश बना सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। मैं दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। तो दोस्तों कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट आप कमेंट लिखिए, कैसे सबसे पहले हम क्या इसमें यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपका इसका आंसर आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, मैं दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले हम ले लेंगे सब्जेक्ट। मैं का क्या हो जाएगा? आई ले लिया। दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले मैंने सब्जेक्ट को ले लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, हमारा रूल कह रहा है अब ऑक्सिलरी वर्ब भी ले लो। ऑक्सिलरी वर्ब आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब हमारा एम हो गया। उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें लगा दो। यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो रहा है, मैं दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। देखिए दोस्तों खाने का काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों, खाना खा रहा हूँ। यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब मतलब मेन काम क्या हो रहा है, खाना खाने का। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईटिंग। ईट मतलब खाना, ईटिंग यहाँ पे मैंने आईएनजी लगा दिया, ये हमारा हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दोस्तों के साथ, विथ फ्रेंड्स, FRIENDS। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। दोस्तों यहाँ पे खाने की बात हो रही है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड विथ फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे, वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो पहले आप सब्जेक्ट ले लेंगे, वह का क्या हो जाएगा, ही। फिर इज एम आर लेना है दोस्तों, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, ही के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, ही इज। अब मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे तैयारी कर रहा है। दोस्तों मेन वर्ब क्या है, तैयारी करना, तो प्रिपेयरिंग लिख देंगे, प्रिपेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लग गया है। दोस्तों देखिए प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग, तैयार हो रहा है, प्रिपेयर आईएनजी लगा दे, प्रिपेयरिंग किसके लिए तैयार हो रहा है, एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम, फॉर एग्जाम। तो दोस्तों हमारा ये ट्रांसलेट हो गया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मैं आज घर जा रहा हूँ, मैं आज घर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ले लेना सब्जेक्ट, मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जा रहा हूँ, गोइंग। गो के साथ क्या लगेगा, आईएनजी हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग टुडे, टुडे। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों अब चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर चलते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे देखिए, दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, अब बात करने वाले हैं नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो नेगेटिव यहाँ पे लगा देते हैं, नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव मतलब सिंपल। अगर यहाँ पे हम नॉट लगा दें, मतलब नॉट, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब ही नॉट होता है दोस्तों, नेगेटिव का मतलब ही नॉट होता है, ठीक है दोस्तों। अगर सेंटेंस में हम नॉट लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको ऐसे ही रखना है, बस आपको नॉट लगा देना है। कहाँ पे नॉट लगाएंगे दोस्तों, दोस्तों आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए नॉट, ठीक है दोस्तों। पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, इज एम आर ले लेना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आपको करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो मैं के साथ क्या लगेगा, मैं के सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद इज एम आर लगाना है, तो एम लगा दिया, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, आई एम। अब यहाँ पे नॉट लगाना है दोस्तों, नॉट, क्योंकि मेरा ऑक्सिलरी वर्ब भी हो गया, यहाँ पे आप नॉट लगाइए, आई एम नॉट कमिंग। दोस्तों देखिए इस तरह का आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका सेंटेंस इस तरह का हो जाएगा। रूल हमारा दोस्तों यही रहेगा, रूल हमारा यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज आ जाएगा।
दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आई एम नॉट कमिंग, यहाँ पे बात कर दे मैं स्कूल से नहीं आ रहा हूँ, मैं स्कूल से नहीं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रॉम लगा दीजिए आप, फ्रॉम स्कूल दिल्ली कोलकाता, आप जो भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, आपको रूल ऐसे ही रखना है, ऑब्जेक्ट बाद में कुछ भी लगा दीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं आज घर जा रहा हूँ, तो पहले मैं के साथ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई लगा दिया, उसके बाद एम लगा दीजिए, उसके बाद मेन वर्ब नॉट लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई एम नॉट, यहाँ पे लगा दीजिए आप, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट ले लिया आपने आई, एम ले लिया ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट ले लिया है, उसके बाद वैसे ही है आई एम नॉट ईटिंग फूड विथ फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपका इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा। दोस्तों चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रो, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, ये एक डबल इंट्रोगेटिव और एक साधारण है। ठीक है दोस्तों, डबल इंट्रोगेटिव मतलब ये आपसे इंट्रोगेटिव जो होता है वो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे कि आपने क्या खाया, ये आपने क्या खाया, तो आपको बताना पड़ेगा आपने क्या खाया। तो दोस्तों पहले चलते हैं पहले इंट्रोगेटिव की ओर।